इसीलिए बचाया जाता है। राधा 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 राधा, प्रभु गलती हुई, नहीं नहीं, भगवान जिससे जो जैसी लीला, हमको अपने आप को देखना है। हमारी तो प्रार्थना यही है कि हमें अपने आप को सुधारना है। ये हमारा अध्यात्म कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे गुरुजन कहते हैं। हाँ, दूसरा कोई हमसे प्रेम से पूछ रहा है तो जो हमको ज्ञान है वो हम आपको बता देते हैं। बकाया आप पकड़ो ना पकड़ो, वो हमारे लिए है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये हम आत्म सुख के लिए ज्ञान प्राप्त किए हैं, दूसरों पर दोष दर्शन करने के लिए नहीं कि ये तो पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये नीच है, ये अदम। नहीं नहीं, हम अपनी दृष्टि पावन करने के लिए सब मेरे भगवान हैं, ये देखने के लिए साधना किए, ये देखने के लिए हम उपासना मार्ग में आए। तो इसके बिना शांति नहीं मिलेगी। हमारा कहीं राग हो जाएगा, कहीं द्वेष हो जाएगा, किसी के गुण देखेंगे, किसी के दोष देखेंगे, और यही जगत में अशांति का कारण बन रहा है। कोई मित्र बन जाता है, कोई शत्रु बन जाता है। वो आनंद अगर प्राप्त करना है तो न मित्र बनाना, न शत्रु बनाना, सब में भगवत भाव रखना है। तेरे भावे जो करो, तुम्हें जो भावे सो करो, जो भगवान रचे हैं वो तुम भोगो। हमें जो मार्ग, हमें संत संग मिला, शास्त्र स्वाध्याय मिला, अब हम नहीं भटकेंगे, अब हम भगवत मार्ग में चलेंगे। तो भोजन से 1-2 दिन तक भजन में विक्षेप पड़ता है। अगर बहुत गंदा हो गया तो 15 दिन भी लग जाए। और अपराध से जब तक वो अपराध मोचन नहीं होगा तब तक भजन रुका रहेगा। इसीलिए भक्तन के अपराध से डरपो, ऐसा वाणी जी में लिखा है। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे खोए। बहुत जन्मों का पुण्य साधन 1 मिनट में किसी महाभागवत की निंदा कर दी, वो सब नष्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा? चिंतन क्रॉस चलने लगेगा, विपरीत, हृदय जलने लगेगा, और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं, आप पहुंच जाओगे। परमार्थ की तो बात जाने दो, स्वार्थ लायक भी बुद्धि नहीं रहती है, वो पति देते हो, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, भगवान के प्रति अश्रद्धा हो जाना, ये सब अपराध के लक्षण है। जैसे लोग भगवान की निंदा करते हैं ना, वो पाप किए हैं, वो ऐसे अपराध किए कि उनकी बुद्धि ये स्वीकार ही नहीं कर सकती कि भगवान है। अगर स्वीकार कर ले तो मंगल शुरू हो जाए। पहला मंगल यहीं से होता है, आस्तिक, कि भगवान है, अस्ति भगवान है, और नास्ति भगवान नहीं है, ये घोर अमंगल का लक्षण है। यहीं से दुर्गति प्रारंभ होगी, क्योंकि बहुत पाप हो गया है, हृदय मलिन हो गया, तो भगवान की भी अस्वीकृति हो गई। स्वीकृति में कम से कम इतना तो रहता है कि एक रास्ता बचा रहता है कि मैं बहुत नीच हूं, पामर हूं, प्रभु आप मुझे बचा लो। एक प्रार्थना करने का अवसर तो होता है, लेकिन नास्तिक में वो भी भाव खत्म हो जाता है, तो मतलब पूरी दुर्गति भोगनी है। तो हमें अपने को संभालना है, और जब ऐसी स्थिति हो तो भगवान से प्रार्थना करे और जोर जोर से नाम कीर्तन करे। इसके लिए हमें भाव की जरूरत नहीं है, इसके लिए भाव की जरूरत, नाम कीर्तन के लिए भाव की जरूरत। राधा 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 मन जला रहा है, पर राधा राधा राधा, या तो वो अपराध सामने आ जाएगा कि तुमने अपराध किया, तो उससे क्षमा मांग लो, मानसिक या प्रगट में, अगर सामने हो, और अगर नहीं तो फिर नाम ही भस्म कर देगा उस अपराध को। इसमें जप नहीं काम कर पाता, क्योंकि मन नहीं लगेगा। इसमें कीर्तन काम करेगा, या फिर भजन की इतनी प्रीता हो कि रोकर भगवान से प्रार्थना करे, गलती हो गई हमसे, पता नहीं कहां गलती हुई, मुझे पता नहीं, हे नाथ क्षमा करो, और मेरा भजन पुनः चलने लगे, तो बड़े कृपालु भगवान है, ऐसा कर देंगे। एक बात करना, वृंदावन में हो, एक हम शब्द बोल रहे हैं, वो बोल देना, हे वृंदावन धाम, हे प्रिया प्रीतम, संपूर्ण सृष्टि में जो आपके भक्त जन हैं, जाने अनजाने में यदि मेरा किसी से अपराध बन गया हो, तो मुझे यह बताओ कि मैं कहां जाऊं, किससे प्रार्थना करूं जिसका अपराध बना हो। नहीं, आप क्षमा कर दीजिए, आप क्षमा हृदय से प्रार्थना कीजिए, और फिर आप देखिए, ये प्रार्थना करना, बड़े समर्थ हैं प्रिया प्रीतम, बड़े समर्थ हैं भगवान, वो कृपा करके क्षमा कर देंगे। हम लोगों से तो त्रुटि होती ही रहती है, बच्चे हैं एक तरह अज्ञानी, नहीं है, अज्ञानी बच्चे हैं हम उनके सामने, तो हम प्रार्थना करें और नाम कीर्तन करें, इससे ठीक हो जाएगा। आप समझ? महाराज जी, एक बार आप क्षमा कर दीजिए, फिर क्षमा हो जाए, मतलब गुरुदेव भगवान आप। हाँ, हम तो मन वचन से कभी किसी का हमारे प्रति यदि अपराध बना हो, किसी का भी, तो हम उसे मन वचन से क्षमा करते, कभी उसको दंड न मिले, कभी उसका भाव न बिगड़े, कभी ऐसा नहीं। हमारे हृदय में सबके प्रति वही ममता है, जैसे एक
विशुद्ध माता की अपने पुत्र के प्रति होती है, सबका मंगल हो, सबका। हमारी सामर्थ्य क्या है सबका मंगल करने की, पर हम अपने प्रभु को लेकर बोलते हैं सबका मंगल हो। दृष्टि है, हो सकता है किसी की भी दृष्टि चूक जाए, दोष का, तो हमारे प्रति किया हुआ पूरे विश्व में किसी को कोई अपराध न लगे, किसी को कोई दंड न लगे। आपकी क्या बात, किसी को भी न लगे। समझ रहे हैं आप जी? कोमल जी यमुनानगर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु का हमारे जीवन में कब और कैसे आना होता है महाराज जी, इस पे आप थोड़ा सा। जब व्याकुलता बढ़ती है कि अब मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, मुझे मार्ग कैसे मिले, मैं क्या करूं। उपासक के अंदर तभी गुरु बनाना भी चाहिए और भगवान के आश्रित होकर तभी गुरु मिलते भी हैं। जब अंदर भगवत मार्ग की चाह पैदा हो जाए कि अब हम भगवान की प्राप्ति करें तो कैसे करें, क्या जपें, कैसे चलें, कैसे बचें कि संसार का राग हमको पाप में न लगा दे, हमारे आचरण गंदे ना हो जाएं, कैसे चलें। तो उसके अंदर लगता है कोई तो गाइड करने वाला हो। जैसे आपको वृंदावन का दर्शन करना है, निधिवन, सेवा कुंज, बाके बिहारी, रंग जी, ऐसे ऐसे, अब कहाँ जाऊं, किससे पूछूं। तो बोले वहां गाइड मिलते हैं, चले जाइए, वो आपको दिखा दें। तो इस संसार की भूल भुलैया से बचाकर सच्चिदानंद भगवान से मिला दे, उन्हीं को गुरुदेव कहते हैं। गुरु का मतलब वही जो संसार से, और ऐसे गुरु कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे, पता नहीं। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, आप ही सब गुरुओं के गुरु हो, अब आपको हम कैसे पाएं। गुरुदेव की जरूरत है तो आप आइए गुरुदेव बनकर, या तो मुझे स्वीकार कीजिए और या मुझे बुला लीजिए। दो काम होंगे, या तो आ जाएंगे आपके घर में, और या भगवान आपको वहां पहुंचा देंगे गुरुदेव के समीप। पर गुरुदेव तभी वर्ण करना चाहिए जब हृदय में भगवान की प्राप्ति की बात आवे। गुरुदेव का संबंध कोई व्यवहारिक नहीं कि जैसे संसार के और संबंध है वैसे गुरुदेव का संबंध। आजकल देखी देखा गुरु बनाया जाता है ना, 4 लोग बना रहे हैं हम भी, ये सब अपराध है। क्योंकि तुम उनकी आज्ञा नहीं पालन करोगे, तुम्हारे अंदर भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं है, तो जो नाम मंत्र देंगे उसका महत्व नहीं होगा, उनके विपरीत चलोगे, अपराध बन जाएगा। गुरु तब बनावे जब हमारे अंदर इच्छा हो गई भजन करने की, भगवत मार्ग की। तो अब गुरु बनाने के लिए हम पहले भगवान को गुरु बनाए, वही सबके गुरु हैं, वो हमको गुरुदेव से मिला देंगे, पक्का विश्वास करो। ये अपने हृदय की बात कहते हैं। हम क्या जाने कि हमारे कौन गुरुदेव हैं। विद्यार्थी टीचर की पहचान जान सकता है कि कौन ग्रेजुएट इन 5 में, क्योंकि ग्रेजुएट तो जब जान पाएगा जब उनसे ऊपर हो, वो उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, तब समझेगा कि अच्छा ये इनमें से ये ग्रेजुएट है, क्योंकि वो सब ज्ञान रखता है। हम तो ऐसे है नहीं, तो हम सब ज्ञान रखने वाले का पहले आश्रय लेते हैं, वो है श्री कृष्ण, वो है भगवान। हे भगवान, आपका हम आश्रय लेते हैं।